बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसपास मीन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। आज हमारा जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिनों 10 डेज की वर्कशॉप रखी थी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, जो कि मेन स्ट्रीमिंग स्कूलिंग सिस्टम में टीच कर रहे हो, और वहां पर अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है कि जो डेविएट हो रहा है नॉर्मल बिहेवियर से और वो कुछ अलग एबिलिटीज के साथ अगर आता है, तो हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। अभी इस पे डिफरेंट क्वेश्चन आंसर होंगे और उसके अकॉर्डिंग कोशिश करूंगी मैं उसको जवाब दे सकूं। मेरी क्वेश्चन है कि हमें ये कैसे पता चलेगा? हम ये समझते हैं कि बच्चे का एस्केपिंग बिहेवियर, वो नहीं करना चाह रहा, इसके एस्केपिंग बिहेवियर, हम उसको फोर्स करते हैं कि करो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं ये इशू है, ये एस्केप बिहेवियर नहीं है? जो डिफरेंस है ना एस्केपिंग बिहेवियर में और बाकी में कोई इशू है, तो हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई? अच्छा, देखिए मैं नाइला आपका नाम है ना? अच्छा नाइला बच्ची, इस तरह से बात है कि पहली बात तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि मैं ये मानती नहीं हूँ कि पेरेंट्स को आइडिया ना हो कि उस बच्चे के साथ कोई इशू चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पहले तो सबसे पहले पेरेंट्स को इस चीज को एडमिट करना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा कि बच्चा प्रॉब्लम के साथ है। अभी यही हमें मसला पेश आ रहा है कि बच्चा प्रॉब्लम के साथ है और उसको फोर्सफुली जो है एक नॉर्मल स्कूल में उसका एडमिशन करवाया जाता है, जिसके बाद ना तो बच्चा वहां पर अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकता है और टीचर्स भी अपनी एक जो उसका स्पेसिफिक एक जो स्ट्रक्चर है उसमें वो नहीं कर सकते। अभी बड़े अफसोस से मैं कहना चाहूंगी कि मतलब हमारे बहुत सारे रिहैब फील्ड के बहुत ऐसे नाम हैं जो यही मशवरा देते हैं कि जी बच्चे के साथ अगर इशू है तो आप उसको नॉर्मल स्कूल में भेज दें, तो वो बोलना शुरू कर देगा, वो पॉजिटिव बिहेवियर सीख लेगा। मेरा हमेशा उनसे यही क्वेश्चन होता है कि आप लोग जो पेरेंट्स हैं या जो उसके सिबलिंग्स हैं या उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, क्या वो लोग इस तरह के बिहेवियर्स नहीं कर रहे पॉजिटिवली जिसको देख के तो बच्चा अडॉप्ट कर सके? अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है वो आपका ये क्वेश्चन है कि आप बीइंग अ टीचर जो है कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। उसके लिए देखिए, एक तो हमें स्क्रीनिंग करनी होगी। उसको स्क्रीन आउट करने के लिए हमें बेसिक 8 से 10 क्वेश्चन का एक बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, जो कि आपने पेरेंट्स को देना, ठीक है। जैसे उसमें उसके माइलस्टोन्स का आप पूछ सकते हैं, उसकी आप हिस्ट्री ले सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि क्या बच्चा पहले बीमार तो नहीं था, या आफ्टर और ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी। उसका जो आप फिजिकली उसकी अपीयरेंस जो बच्चे की आप देखेंगे, आपको उससे भी काफी सारा आइडिया हो जाएगा कि बच्चा वीक है। बहुत सारे ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिसमें आप अगर फिजिकली या प्रेजेंटली बच्चे को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। जैसे सर का छोटा होना, सर का बड़ा होना, उसकी गेट है, उसकी जो बात करने का अंदाज है, जो वो फोकस कर रहा है। सबसे पहली तो चीज यही आती है ना कि जैसे जब भी कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है, इवन मेरे पास भी जब बच्चा आता है तो मैं उससे सलाम करती हूँ, हेलो हाय करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चे की अटेंशन अपनी तरफ कर सकूं। तो उसमें मोस्टली बच्चे जो है वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे होते, फिर उसको अपने नाम के ऊपर वो जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होते। ये सारी चीजें होती है, तो ये एक बेसिक अपीयरेंस में भी आइडिया हो जाता है, फिर पेरेंट्स भी रिपोर्ट कर देते हैं। पेरेंट्स बहुत बड़ी हाइट करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि बच्चा कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि ये इशू है, नहीं नहीं, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। जब हम उसकी क्लासेस में लेके जाते हैं तो फिर हमें आइडिया होता है कि नहीं ये इशू है। अच्छा, उसके लिए हम लोग तो ये करते हैं कि जैसे बच्चा आता है, अच्छा इसमें ये भी चीज होती है ना कि बच्चे की एक रेपो बिल्ड हुई होती है पेरेंट्स के साथ, और वो वाकई जब बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चा आई कांटेक्ट भी उन्हें दे देता है, अपने नेम पे रिस्पॉन्ड भी कर देता है। लेकिन जैसे ही कोई अननोन बंदा आता है तो वहां पर बच्चा जो है वो नहीं कर पाता। तो उसका तरीका कार यही होता है कि आप जैसे अभी आपके पास जैसे वो आता है तो उसका पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो एक ऑफिस होता है, वो और लोग होते हैं और चेहरे होते हैं और तरह की कमांड्स देने का अंदाज